टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है हमें ट्यूसडे के दिन। मंडे को मार्केट की छुट्टी है क्योंकि उस दिन है गांधी जयंती। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, अभी मैं पहले से ही ड्रॉ कर रहा था। बैंक निफ्टी में हम सभी लेवल्स साथ में ड्रॉ करेंगे। तो निफ्टी की बात करेंगे तो आप सभी देखें थोड़ा ध्यान से कि सेलिंग शुरू हुई यहाँ से, यानी कि 21 सितंबर से सेलिंग शुरू हुई। ठीक है, इसके बाद से दूसरी सेलिंग की पोजीशन हमारी यहाँ से आई। ठीक है, एक हमारे पास ट्रेंड लाइन ये बन गई, दूसरी ट्रेंड लाइन ये, और इस जोन के अंदर जब भी मार्केट आई तब देखिए सेलिंग कितनी साफ हुई। पहले यहाँ से साफ सेलिंग, सेकंड टाइम यहाँ से साफ सेलिंग, थर्ड टाइम यहाँ से, सेकंड टाइम यहाँ से, थर्ड टाइम यहाँ, और फिर यहाँ पे साइडवेज, फिर ये बोल्ड मूव ऑफ साइड, और फिर एक्सपायरी के दिन तो पूरी लंका ही लगा दी इन्होंने। और एक्सपायरी के दिन उन्होंने, एक्चुअली एक्सपायरी के दिन कुछ ये भी था क्योंकि फ्राइडे के दिन क्या था हमारा, सेटलमेंट हॉलीडे। तो इन लोगों को सभी के सभी जो है पोजीशंस अपनी सेटल करनी थी, सभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी थी। फ्यूचर्स के अंदर खासकर डीआईआईज ने अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ की सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी के अंदर, उस करके ये बहुत ही बड़ी बोल्ड मूवमेंट हमें देखने को मिली। निफ्टी में उतनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई जितनी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर हुई है। ठीक है, मिड कैप में भी थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सेंसेक्स में ब्लड बाथ हुआ, उसके कारण से और भी अदर इंडेक्स पे भी इफेक्ट पड़ा। ठीक है, सेकंड डे क्या हुआ, सेकंड डे फिर यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन जैसे ही इस जोन में गया फ्राइडे के दिन दोबारा से हमें एक फॉल देखने को मिला। तो अब हम ट्यूसडे को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तीनों सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, म्यूटेड, गैप अप और गैप डाउन। ठीक है, यही तीन सिनेरियोज हमारे पास निकल के आते हैं। तो म्यूटेड ओपनिंग अगर हो जाए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हो, तो आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, सबसे पहले वेट करना है इन दोनों तीनों लेवल्स के टूटने का। क्या निफ्टी इसको ब्रेक करती है, ठीक है, इसको ब्रेक करती है, रीटेस्ट करके अपसाइड निकलती है, तो आप छोटा टारगेट इसका प्लान कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्लान ना करें। इसका भी ब्रेकआउट हो जाए, रीटेस्ट हो, अपसाइड निकले, इसका टारगेट प्लान कर सकते हैं 19,767 का, लेकिन मेरे हिसाब से इसका भी प्लान ना करें। इसके ब्रेकआउट के बाद हम सेफ एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ट्रैप होने की संभावना है। हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट भी करे, और उसके बाद से फिर थोड़ा सा अपसाइड जाके हमें फेल करके नीचे की तरफ निकले। तो यहाँ से अगर आप एंट्री प्लान करते हैं, सेफ एंट्री, तब भी आपकी क्वांटिटी लाइट रहनी चाहिए, क्योंकि फेलियर के चांस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन बाय द वे अगर ये ऊपर निकलता है तो हमारे पास टारगेट 19,850 का हो सकता है। इससे बड़ा टारगेट प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट देखिए बहुत बड़ी मूवमेंट हमारे पास हो चुकी होगी। थोड़ी रिस्की एंट्री यहाँ प्लान हो सकती थी, लेकिन हमारे साथ सामने रेजिस्टेंस है, सेलिंग जोन है, तो हम यहाँ एंट्री प्लान नहीं करें। अगर ट्यूसडे को क्या है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी में अगर कॉल साइड शॉर्ट कवरिंग दिखती है हैवी क्वांटिटी में, तब आप इसी टाइम एंट्री प्लान कर सकते हैं। वो कल के डेटा के हिसाब से, सॉरी ट्यूसडे के डेटा के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, तो तब आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं दिखता है आपको, उसमें कोई भी स्क्वायर ऑफ पोजिशंस होती हुई नहीं दिखती है, तो आप इसके ब्रेकआउट पे ही एंट्री प्लान करेंगे लाइट क्वांटिटी के साथ। अब बात करते हैं, अगर म्यूटेड ओपनिंग हो, नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए और नीचे की तरफ निकलती हुई दिखे, तो आप थोड़ी सी सेफ एंट्री प्लान कर सकते हैं। सेफ रहेगा, क्यों सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास बीच में रुकने के लिए जगह नहीं है। ये एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसे रोक पाएगी, क्योंकि वॉल्यूम देखिए, यहाँ वॉल्यूम कुछ खास सेलिंग का नहीं है, सॉरी बाइंग का नहीं है, सेलिंग का है थोड़ा ज़्यादा। लेकिन यहाँ भी देखिए सेलिंग का टावर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बाइंग का कुछ खास वॉल्यूम हमें दिख नहीं रहा। तो हो सकता है कि ये लेट गो करने दे, नीचे जाने दे, और यहाँ तक के टारगेट बुक करने के बाद आप एग्जिट कर लेंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि बाउंस मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है, तो लाइट क्वांटिटी के साथ आप दोबारा यहाँ तक का टारगेट यानी 19,490 या 19,500 तक का टारगेट प्लान करेंगे। फिर अगर यहाँ पे बुकिंग कर लेंगे, और उसके बाद से अगर इसके नीचे निकलती है, फिर ओपन टारगेट के साथ आप नीचे की तरफ प्लानिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे, गैप अप ओपनिंग अगर हमें कहाँ देखने को मिल जाए, इस जोन में देखने को मिल जाए। ठीक है, यूएस मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है, लेकिन यूएस में अभी पार्शियल शटडाउन भी हुआ, पार्शियल शटडाउन होने की कगार पे आया, गवर्नमेंट कमजोर दिख रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर हमें दोबारा से देखने को मिले।
US30 पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन सारी की सारा गेन उसने ओवरऑल फ्राइडे नाइट तक गिव अप कर दिया था। तो वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं हमें ट्रैप कर सकती है। इसीलिए अगर गैप अप ओपनिंग हो तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद ही आप प्लानिंग करेंगे अपसाइड की, उससे पहले नहीं। ठीक है, इसका ब्रेकआउट होने पे आपको टारगेट कंफर्म्ड है। ठीक है, उसके बाद हो क्या सकता है, ये टारगेट मिलने के बाद आप पार्शियल बुकिंग करके फिर स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके अपसाइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप में अगर अपसाइड निकलता है तो अगर यहाँ से कोई भी नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखता है तो फिर आपका टारगेट दोबारा से नीचे की तरफ हो सकता है। आप उधर की पोजीशन अपनी रिवर्स करके नीचे की तरफ की प्लानिंग कर सकते हैं। कब? ये नेकलाइन टूटने के बाद, जो भी नेकलाइन इस टाइम करंटली बनी हो उसके टूटने के बाद। अगर गैप अप ओपनिंग में डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो इस लेवल में कहीं भी पॉजिटिव प्राइजेक्शन दिखा के अगर नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आपकी एंट्री कहाँ बनेगी? एंट्री बनेगी आपके इसके ब्रेकडाउन के बाद। इसका ब्रेकडाउन होता है पहली एंट्री, पहला टारगेट गैप फिल का। यहाँ तक आप 30-40% अपनी क्वांटिटी बुक कर लेंगे। फिर अगर इसके नीचे निकलती है तो फिर आपका टारगेट कहाँ का होगा? 19,550 का। 19,550 के भी नीचे निकलता है तो फिर 19,475 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें? गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल पे देखने को मिले, पॉजिटिव रिएक्शन बने, बड़ा ऑब्वियस सा दिख रहा है कि अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी, लेकिन क्वांटिटी आप लाइट रखेंगे। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन के बाद मार्केट खुलेगी और हो सकता है कि यहाँ पे हमें ट्रैप किया जाए। गैप फिल का टारगेट रखेंगे। गैप फिल के बाद भी ऊपर निकलती है तो ट्रेलिंग के साथ आपका टारगेट 19,670 का हो सकता है। इस जोन के बीच में आप कुछ प्ले नहीं करेंगे जब आप यहाँ से यहाँ तक की रैली कैप्चर कर चुके होंगे तो। ठीक है, इस जोन में आप कुछ भी नहीं करेंगे, फिर आप आराम से वेट करेंगे। यहाँ से रिवर्सल मिलेगा तो रिवर्सल प्ले करेंगे, ब्रेकआउट की तरफ ध्यान नहीं देंगे। और इसके ब्रेकआउट के बाद तो यहाँ से यहाँ तक की रैली जब मिल चुकी है 19,550 से 775 तक की, तो निफ्टी में इतनी बड़ी रैली नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ से आप लाइट क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए गैप डाउन के बाद। तो नेगेटिव प्राइजेक्शन बने गैप डाउन में, छोटा टारगेट 19,450, 400, 19,500 का। 19,500 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो फिर ओपन टारगेट के साथ 19,400 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी भी आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं इसके बाद। ठीक, अब इसके बाद से बारी आती है किसकी? बैंक निफ्टी की। निफ्टी के लेवल्स हमने साथ में ड्रॉ किए, साथ में ड्रॉ नहीं किए, लेकिन बैंक निफ्टी के लेवल्स हम सभी साथ में ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली मैंने निफ्टी के लेवल्स थोड़े से पहले ही ड्रॉ कर लिए थे। तो बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल सेंटीमेंट सेम सेम सा ही है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये देखिए, अगर इस लेवल का देखें तो इस लेवल का पहले ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से सेलिंग चालू हुई, अपसाइड निकला, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड, फिर इसी ट्रेंड लाइन से सेलिंग हमें देखने को मिली। फिर यहाँ से जब अपसाइड निकला तो देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट देके दो बार ब्रेकआउट देके और फिर फेल करके फिर नीचे की तरफ निकला। यहाँ पे मैं भी ट्रैप हुआ था, जब इस दिन मैं ट्रेडिंग प्लान कर रहा था तो इसमें मैं भी ट्रैप हुआ था। उसके बाद सेकंड टाइम मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ और थर्ड टाइम मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ। ठीक है, तो तीनों मैं लगभग 20-25 हज़ार उस दिन मैं गिव अप करके निकला। ठीक है, तो पिछले यहाँ की जो बुल रैली और बियर रैली ये दोनों मैंने कैप्चर की थी, ये मेरी गिव अप हो गई। और फिर यहाँ पे जो था मेरा वो, फिर फ्राइडे के दिन रैली कैप्चर की, वो ठीक था। लेकिन ये जो लॉस होता है ना कभी कभी, जो ये झटके देते हैं ना झटके, तो वो झटके कई बार बर्दाश्त होते नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। झटके की बात छोड़ते हैं, वो तो बैंक निफ्टी का काम है। अभी हमारे पास ट्रेंड लाइन जो बन के आ रही है वो ये है। ठीक है, अब देखिए इस ट्रेंड लाइन को आप सभी अपने चार्ट पे मार्क करके लेंगे। ठीक है, दूसरा ट्रेंड लाइन आप एक ड्रॉ करेंगे ये। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करके रखनी है। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। ध्यान से देखिए, तो ये निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी यही एक सेलिंग जोन है। इसको आप थोड़ा नीचे कर लें। ठीक है, और इसे आप थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, जिससे पूरा हम एरिया कवर अप कर पाए। देखिए, ये जो भी ट्रेंड लाइंस होती हैं ये पार्शियल होती हैं। क्या होती है? पार्शियल। ये हमें इन्फॉर्म करती हैं कि इस एरिया के आसपास में कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हैं या बायर्स बैठे हैं। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एरिया है या सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। अब हम बात करेंगे सपोर्ट की, तो सपोर्ट की तरफ चलते हैं। सपोर्ट हमारे पास निकल के आएगी वो इस ट्रेंड लाइन की, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट इस ट्रेंड लाइन की निकल के आ रही है। इसे हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, और एक और लाइन मैं आप सबके लिए बना दूं।
कई दोस्त कहते हैं कि आपकी रेलवे लाइंस कम हो तो कुछ समझ में आए, तो उनके लिए भाई ऐसा है कि जो स्ट्रेट लाइन में काम करते हो उनके पास वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, मुझे तो भाई यही पता है कि जोन में कभी भी किसी सिंगल लाइन पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी। ठीक है, क्रिटिसाइजर तो क्रिटिसाइजर हैं, वो उनका काम है क्रिटिसाइज करना। चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे, अब देखिए कि ट्यूसडे के दिन क्या हो सकता है। ट्यूसडे के दिन के लिए आप सभी को दो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेनी है अपने चार्ट पे। पहला सपोर्ट आपके पास निकल के आएगा वो इस जोन का निकल के आएगा। ठीक है, सेकंड जो सपोर्ट निकल के आएगा वो आपके पास इस जोन का निकल के आएगा। ठीक है, बैक टू बैक सपोर्ट आपको दिख रही है दो। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपके पास करंट का रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, डे हाई। दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास क्या निकल के आ रहा है, तो वो देखिए आपके पास इस लेवल का निकल के आ रहा है, अप्रोक्सीमेट यही है। ठीक है, थर्ड रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ है 1945 के पास, 45,271 के आसपास। इसको भी आप सभी ड्रॉ कर लें। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मूवमेंट की। ठीक है, सिनेरियोज डिस्कस करते हैं, तीनों सिनेरियो में क्या मूवमेंट हो सकती है। म्यूटेड ओपनिंग हो जाए तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्या हुआ क्या है, एक्सपायरी के दिन यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, अगले दिन तुरंत यहाँ से बाउंस बैक मिला, और एक्सपायरी के दिन की सेलिंग को ऑलमोस्ट इसने कवर अप किया था, लेकिन जैसे ही इस लेवल पे पहुंचा, यहाँ पे जो रिमेनिंग ऑर्डर्स थे, इनके बचे हुए ऑर्डर्स थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फॉल दिखाई, और फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन से एक हमें बाउंस देखने को मिला है। अब ये बाउंस कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी दिखा रहा था, लेकिन इस पॉजिटिविटी का लिंक सीधे यूएस मार्केट से था। यूएस मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिली, लेकिन वो पॉजिटिविटी जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के पार्शियल शटडाउन के कगार पे होने पे दोबारा से नीचे की तरफ आ चुकी है। वो पॉजिटिविटी जो गेन था वो ऑलमोस्ट उन्होंने गिव अप कर दिया है। तो इस पॉजिटिविटी को हम थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ चलेंगे। म्यूटेड ओपनिंग में अगर पॉजिटिव प्राइस बनता है तो ये पूरा जोन, दोनों ब्लू लाइन का ये जो जोन है और ये तीसरा ये सेलिंग जोन, तीनों के ब्रेकआउट पर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्जक्शन हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, बहुत ही तेजी से इसके ब्रेकआउट पे प्रीमियम बढ़ेगा, और प्रीमियम बढ़ेगा तो रीटेस्ट का वेट ना करते हुए इसके ब्रेकआउट पे लाइट क्वांटिटी में आप एंट्री करेंगे और 45,000 या 44,950 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड मैं इस फोन को साइलेंट कर दूं। हाँ, ठीक है, तो ये प्लानिंग आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर गैप अप म्यूटेड ओपनिंग में अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, नीचे की तरफ निकलती है, इस लेवल का रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आता है अगर, तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, रीटेस्ट करके नीचे की तरफ निकलता है तो आपका टारगेट पहले कल का लो जो है वो रहेगा। ठीक है, कल के लो के भी नीचे निकलती है तो यहाँ तक का टारगेट यानी कि 44,230-40 तक का टारगेट आप प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ से बाउंस मिलेगा तो बाउंस प्ले करेंगे, अगर बाउंस नहीं मिलता है तो ये दो सपोर्ट्स है, आपको नीचे की तरफ कुछ प्लान नहीं करना है, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ तक की रैली प्लान कर चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पे आपको कॉशियस अप्रोच रखना है। यहाँ से बाउंस की ही पॉसिबिलिटी आप प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों जगह आपके पास सपोर्ट दिख रही है। कहीं से भी सपोर्ट लेके बाउंस करता हुआ दिखे तो आप बाउंस प्ले करेंगे। नीचे की तरफ कब प्लान करेंगे, 43,900 या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब निकलती है मार्केट तब। ठीक है, अब बात क्या करते हैं, गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे। गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिल जाए इसके ऊपर, यूएस मार्केट में पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं दिखी है हमें, तो अगर इसके ऊपर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए और यहाँ से अपसाइड निकलता हुआ दिखे तो 45,000 तक का टारगेट, और 45,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 45,300 500 तक के टारगेट आपके लिए ओपन है। लेकिन 45,000 का लेवल इतनी जल्दी मार्केट गिव अप करने वाले लग नहीं रहा, जब तक कि फिन निफ्टी में कोई बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग ना देखने को मिले। अभी तक फिन निफ्टी बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है, तो हो सकता है कि फिन निफ्टी में एक्सपायरी के दिन फॉल देखने को मिले। इसी वजह से अपसाइड जाते हुए आपको क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, या फिर हो सकता है कि फिन निफ्टी में रियली पॉजिटिविटी हो, क्योंकि पिछली बार भी हमें देखने को मिला था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई टच कर रहा था। तो हो सकता है कि इस बार वो दोबारा से रिपीट हो,
तो दोनों तरह की पोजीशन के लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग में अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाता है तो कैसे प्लानिंग करेंगे? नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो इस ट्रेंड लाइन के दूसरी ब्लू लाइन के ब्रेक होने के बाद आप नीचे की तरफ प्लानिंग करेंगे। टारगेट आपके पास सामने है, 44,200 का टारगेट रहेगा, और इसके इन दोनों का यहाँ तक आप बुकिंग कर लेंगे। इसके नीचे निकलने पे आपका प्लानिंग कहाँ से होगी? आपकी 43,900 के नीचे निकलने पे ही आप कुछ प्लान करेंगे। यहाँ से आप एक आधे लॉट में नीचे की तरफ प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन रिस्की रहेगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ तक का रखें, क्योंकि इसके ऊपर निकलते ही देखिए ये जो जोन है आपका, ये पूरा ये जो जोन है, इस जोन में आप बाउंस की पॉसिबिलिटी प्लान करेंगे, ना कि फॉल की, ठीक है। ये आप सभी ध्यान रखें थोड़ा सा। और अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग में कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन अगर ओपनिंग हमें देखने को मिल जाए, कहाँ 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 गैप डाउन ओपनिंग इस बीच में भी कहीं देखने को मिले या फिर यहाँ देखने को मिले, इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है इस बीच में कहीं आसपास देखने को मिले गैप डाउन ओपनिंग। तो ये क्या रहेगा? यहाँ से बुल जोन है, यहाँ से अगर अपसाइड निकलती है गैप फिल का टारगेट रहेगा। गैप फिल करने के बाद इस जोन के बीच में, ये जो हमारा है, इस जोन के बीच से अगर कोई नेगेटिव प्रोजेक्शन दिखता है तो फिर आप डे लो का टारगेट पहला रहेगा, सेकंड टारगेट 44,300, 200 का 300, हाँ 200 तक का भी टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद से आपको यहाँ बताया है कि इसके बीच में आपको कुछ प्लानिंग नहीं करनी है। अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाता है गैप डाउन ओपनिंग में तो कैसे प्लान करें? नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो आपके पास टारगेट फिर 44,200, 300 तक का रहेगा। यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी तलाशनी है आपको। अगर नहीं मिलती है तो नेगेटिव साइड में अगर आप एंट्री यहाँ से कर चुके हैं, ठीक है, तो फिर आपको एक आधे लॉट में स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ प्लानिंग कंटिन्यू रख सकते हैं अपना। बाकी अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर आपके लिए नीचे की तरफ ओपन टारगेट रहेगा। इसके बाद से बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी पे ध्यान देना जरूरी रहेगा, क्योंकि फिन निफ्टी की रहेगी उस दिन एक्सपायरी। तो एक्सपायरी वाले दिन मूवमेंट थोड़ी तेज होती है, लेकिन फिन निफ्टी की खास बात क्या है कि कभी कभी एक्सपायरी के दिन ऐसी मूवमेंट देता है जिसकी हमने आपने किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा फंसाता है, ऐसे ट्रैप देता है कि हम लोग के स्टॉप लॉस हंट होते हैं और हम लोग कोई भी प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिन निफ्टी की पोजीशन ट्राई करेंगे। फिन निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड लाइन है हमारी, ठीक है, बैंक निफ्टी की तरह, क्योंकि फिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही फाइनेंशियल सेक्टर के हैं, तो ऑलमोस्ट मूवमेंट सेम रहती है। तो फिन निफ्टी में आप सभी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी ट्रेंड लाइन हमारे पास निकल के आएगी, वो रहेगी ये वाली, ठीक है, हाँ यही वाली, ठीक। अब देखिए ये एक रेंज हमारे पास सेलिंग जोन की बन के आ गई। दूसरी रेंज में आप सभी को दिखा दूं, नीचे की तरफ जो हमारा बेस रहेगा, बेस हमारा ये है, ठीक है, बेस हमारा प्लान रहेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम और वो कर सकते हैं, ये तीसरा ये हमारे पास, ठीक है। ये तीन हमारे पास किस बेस निकल के आ रहे हैं, दो रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सेलिंग जोन देखिए हमारे पास क्या है। पहला सेलिंग जोन हमारे पास है 19,860 का, ठीक है। इसके बाद से सपोर्ट कहाँ है हमारे पास? सपोर्ट एक तो इस डे लो का रहेगा, ठीक है, माइनर सपोर्ट इसे मान के चलें। दूसरा हमारे पास सपोर्ट रहेगा इसका, मतलब प्रीवियस डे का लो, ठीक। तीसरी सपोर्ट हमारे पास किसकी निकल के आएगी? वो भी प्रीवियस डे का लो ही हमारे पास ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। देखा जाए और कोई रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रही हो, ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इसी के पास है, ठीक है। मेन रेजिस्टेंस हमारे पास जो निकल के आएगी वो 20,000 के लेवल की निकल के आती है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर कल ट्रेंडिंग रहा फिन निफ्टी, सॉरी ट्यूसडे के दिन अगर फिन निफ्टी ट्रेंडिंग रहा, जिसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो फिर हमें या तो 20,000 का लेवल देखने को मिलेगा या नीचे की तरफ 19,500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आप सभी को इस बेस पे इसमें प्लानिंग करके चलनी है। अब बात करेंगे किसकी? मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट हमें कैसी देखने को मिल सकती है? चलिए, म्यूटेड ओपनिंग, इस बेस के इस जोन के अंदर मार्केट आया, सेलिंग हुई और यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिली है। पॉजिटिव कैंडल अगर कंटिन्यू करती है, इस ट्रेंड लाइन का और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, आपके पास टारगेट 20,000 का है, ठीक है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपके पास ये भी है 19,900 का, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से, क्योंकि ये पूरा जोन जो है, ये पूरा जोन का ब्रेकआउट है, ठीक है, ये बीच में है, लेकिन
हमें जोनल ब्रेकआउट दिख रहा है तो हम प्लान 20,000 तक के लिए करके चल सकते हैं। अगर साइडवेज ना हो मार्केट, दूसरी अगर शॉर्ट कवरिंग या फिर पुट राइटिंग अच्छी खासी देखने को मिले तो डेटा का ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन डेटा के ऊपर नज़र बनाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये ख्याल रखेंगे। दूसरी चीज़, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ निकले, रिटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ आ रही हो, तो पहला टारगेट आपका 19,710, दूसरा 19,640 और तीसरा टारगेट आपका 19,600 तक का रह सकता है। इन तीनों लेवल्स में से कहीं से कोई अच्छा बाउंस अच्छे वॉल्यूम के साथ देखने को मिले तो फिर आप पॉजिटिविटी प्लान करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ट्रेल स्टॉप लॉस, यहाँ के बाद आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग शुरू कर देनी है। यहाँ से पहले स्टॉप लॉस ट्रेलिंग काम नहीं कर पाएगी। यहाँ के बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे लेवल्स टू लेवल्स, ठीक है, और उसके हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग भी करना शुरू कर देंगे। गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए, ठीक है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, डेटा सपोर्ट में हो, पॉजिटिविटी दिख रही हो डेटा में, 20,000 का टारगेट और 20,000 के ऊपर निकलने पर 20,100 और 200 तक के टारगेट के लिए प्लान करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल के साथ ट्रेलिंग करते रहें, प्रॉफिट बुकिंग करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप कम क्वांटिटी में काम करते हैं तो लेवल टू लेवल काम करें, एक लेवल से चलें दूसरे लेवल पे फुल क्वांटिटी बुक करके मार्केट का मजा लें। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हुए अपसाइड निकल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ देखने को मिल जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो तो टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा, इस जोन के बेस का। जोन का अगर ब्रेकआउट दिखता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, पार्शियल बुकिंग करेंगे, जोन के सेकंड लेवल का टारगेट रहेगा। और अगर यहाँ इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर आप यहाँ पे पार्शियल बुकिंग कर लेंगे थोड़ी बहुत, और आपका टारगेट फिर 20,000 का आप प्लान करके चल सकते हैं। बड़ी मूवमेंट है, इतनी बड़ी मूवमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्लानिंग हम करके चल सकते हैं। अब देखिए, अब आती है बात मेन ट्रैप वाली। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हो और नेगेटिव डायरेक्शन बने तो छोटे छोटे टारगेट आपके सामने निकल के आते हैं। लेवल टू लेवल आप प्लान करेंगे, लेवल टू लेवल अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो फिर आप ट्रैप में फंस सकते हैं। ठीक है, और इन लेवल्स में से कहीं से अच्छा बाउंस अगर देखने को मिले तो फिर आपका प्लान कहाँ का रहेगा, आपकी प्लानिंग डायरेक्ट अपसाइड धीरे धीरे फॉल होगी और तेजी से अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो डे हाई तक का टारगेट पहला और दूसरा टारगेट आपका गैप फिल का प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में नीचे की तरफ निकलता हुआ दिखे, फिर अपसाइड निकल जाए। तो हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का डिस्कशन कर लिया है। तीनों में हमने क्या क्या बातें की हैं, म्यूटेड ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, तीनों सिनेरियो डिस्कस किए हैं। वर्ल्ड मार्केट का भी हमने सिनेरियो डिस्कस किया है कि उसमें क्या दिख रहा है। आशा करता हूँ कि इससे ट्यूसडे के दिन आपको मार्केट में काम करने में कुछ ना कुछ मदद तो जरूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, जो बातें अच्छी ना लगें या कुछ और जानकारी चाहते हो कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।